आप सभी को दसम कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2, इसके प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके समक्ष हम प्रारंभ कर रहे हैं सेमुषी भाग 2 के प्रथम पाठ को। आइए शुरू करते हैं। पाठ के शुरुआत में आप देखेंगे कि पाठ के प्रारंभ होने से पहले मंगलाचरणम इस प्रकार कह कर के 2 मंत्रों का वहाँ पर समावेश किया गया है। 2 मंत्र रखे गए हैं। वे 2 मंत्र क्यों रखे गए हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये एक शाश्वत नियम है कि हम कोई भी नया कार्य करते हैं तो या अपने भगवान को या अपने इष्ट देवता को या गुरु को या माता पिता को हम प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मैं जो भी कार्य नया करने जा रहा हूँ वह कार्य जो है कि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। इसीलिए यहाँ पर भी आपकी जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक बनी है सेमुषी भाग 2, जो सीबीएसई के द्वारा निर्धारित है कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर के लिए, परीक्षा के लिए, सेमुषी भाग 2 इस संस्कृत पाठ्य पुस्तक का अध्ययन अध्यापन निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। हम जिस प्रकार से प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम पाठ, इसी प्रकार से हमारे पूरे पाठ भी हमारे संपन्न हो, पूरे हों, हमें उसका जो है कि बोध हो। इस के लिए जो है कि हम यहाँ पर ग्रंथ से पहले, किसी पुस्तक से पहले हम उसकी शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं। यहाँ पर मंगलाचरण दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी हिंदी कैसी होती है, इसका अर्थ क्या है। बताते हैं। इसके अर्थ को बताते हुए कहते हैं कि देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का जो नेत्र है, रूप सूर्य है, वह पूर्व दिशा के में क्या कर चुके हैं, ऊपर उठ चुका है। हम सब 100 वर्षों तक देखें, हम 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें और 100 वर्षों तक स्वावलंबी अर्थात अधीन अर्थ है स्वावलंबी, हम 100 वर्षों तक स्वावलंबी बनते रहें। यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। इस श्लोक का जो है कि भावार्थ यही है कि हम 100 साल से भी ज़्यादा जिएं और हम स्वस्थ होकर जिएं। अब आइए दूसरा श्लोक, दूसरा जो मंत्र है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र का क्या अर्थ है हम देखते हैं। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें। चारों ओर से कैसे विचार आए हमारे पास, कल्याणकारी विचार, और किसी से न दबें, हम किसी से भी न दबें, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके। हमें जो है कि अपरित आशा, कहीं से हमें बाधा उत्पन्न न हो, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले उद्भिदः अर्थात जो अज्ञात विषय हैं उसको प्रकट करने वाले हम बने। प्रगति को न रोकने वाले अप्रायुवः तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। ये जो भी विशेषण हैं देवताओं के लिए, ये सब जो है क्या हैं कि ऐसे इस प्रकार के जो उनको बाधित न कर सके और अज्ञात विषय को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को रोकने न वाले हों, न रोक सकें। इस प्रकार जो है कि जो देवगण हैं, देवता समूह विशेष है, वे हमारी रक्षा करें। अब आइए, यह आपका जो है कि सूचि पर्यावरणम जो पाठ है, ये आपका जो है कि सेमुषी भाग 2 पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ है और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर्यावरण के चित्र यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है। देखिए, सूचि पर्यावरणम शब्द का क्या अर्थ है, यह पाठ्य पुस्तक में क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सूचि पर्यावरणम शब्द है, वह सूचि पर्यावरणम शब्द क्या है, समस्त है। समस्त मतलब समास करके वह शब्द बना है। समास कैसे होगा तो कहते हैं सूचि तत् पर्यावरणम सूचि पर्यावरणम, कर्मधारय समास है। जब 2 समान विभक्ति हो तो वहाँ पर कर्मधारय होता है। देखिए, सूचि हो, शुद्ध हो और वह पर्यावरण हो, तो स्वच्छ पर्यावरण को कहते हैं सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरण के बारे में देखेंगे तो सूचि पर्यावरणम का अर्थ होता है स्वच्छम वातावरणम, और सूचि का अर्थ होता है स्वच्छम पवित्रम निर्मलम, और पर्यावरण का अर्थ है परितः आसमंतात
वृणोति इति वातावरणम, जो चारों तरफ से हमें ढक रहा हो, हमें आच्छादन कर रहा हो, हमें आवरण करके बैठा हो। यहाँ देखेंगे परि आवरणम में परि प्लस आ है। यहाँ पर आपको नियम लगता है जहाँ ई प्लस अ होता है वहाँ यण संधि होकर के ई को य होता है, और ये अ ये है तो क्या होगा, यह इस प्रकार से बन जाता है। तो यह यण संधि का रूप आपको यहाँ दिखाया गया है। शुचि पर्यावरणम अर्थात स्वच्छम वातावरणम। तो शुचि पर्यावरण का अर्थ क्या होगा, स्वच्छ वातावरण अर्थ होगा। अब आइए इस पाठ की पुस्तक के बारे में जानते हैं। शुचि पर्यावरणम पाठ्य पुस्तक में हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, अथवा इसकी विशेषता क्या है, ये किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम जानते हुए हम पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि एषः पाठः, ये जो पाठ है आधुनिकस्य संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः, आधुनिक संस्कृत कवि हुए हैं हरिदत्त शर्मा नाम करके। उनकी जो एक रचना संग्रह है उसका क्या नाम है, लसल लतिका, उससे जो है कि यह संकलित है पाठ। अस्मिन् पाठे कवि नगरेषु यंत्राणाम बाहुल्य कारणात्, इस पाठ में कवि क्या कहना चाहते हैं, नगरों में यंत्रों के बाहुल्य से, यंत्र मतलब लोहे से बने हुए जितने भी इंजन है, कारखाने हैं, जो भी हम आए दिन जो यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उनके ज़्यादा प्रयोग करने से क्या हो गया कि वहाँ पर नगरों में क्या हो रहा है, प्रदूषणात् चिंतिता अस्ति। कवि जो है कि नगरों में यंत्रों की बाहुल्यता का प्रयोग करने के द्वारा वहाँ प्रदूषण की वृद्धि से कवि जो है कि चिंतित है। कवि कथयति यत् इदं लौहचक्रम शरीरस्य मनसः च शोषकम अस्ति, ये जो लौह चक्र है यह शरीर का और मन का यह शोषक है, यह हमें शोषण कर रहा है। अस्मात् लौह चक्रात् एव वायुमंडलम दूषितम भवति, इस ही लौह चक्र से ही वायुमंडल दूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी तीरम प्रति वृक्ष समूहम प्रति लता कुंजम प्रति पक्षिकुल कलरव कूजितम प्रति वन प्रदेशम प्रति जगंतुम इच्छति। कवि क्या चाहते हैं कि महानगरीय जीवन से कहीं दूर, कहाँ पर, नदी तीर के प्रति, नदी तीर की ओर, वृक्ष समूहों की ओर, जहाँ वृक्ष ज़्यादा हों और जहाँ पर लताएं हों, हरे भरे वृक्ष हों, और जहाँ पर जो है कि पक्षियों का जो है कि पक्षिकुल, पक्षियों के समूह का कलरव, चहचहाते हुए ध्वनि वहाँ जहाँ मिले, इस प्रकार से ऐसे देश में जाने के लिए कवि हमें प्रेरित कर रहे हैं, और कवि की इच्छा भी यही है। अब इसकी दूसरी भूमिका देखते हैं। ये तो संस्कृत की दूसरी भूमिका थी। आपके लिए यहाँ पर दूसरे प्रकार से जो पाठ्य पुस्तक में जो भूमिका है इसको हम पढ़ते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। स कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षसमूहं लता कुञ्जं पक्षिकुल कलरव कूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। तो यह आपको पुराने पृष्ठ में जो है कि जो बताया उसी का ये अर्थ है। यहाँ पर भाषा कोई फर्क है। आइए इसको हम हिंदी में भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो यह इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कवि परिचय। जो ये आधुनिक संस्कृत कवि हैं हरिदत्त शर्मा जी, इनके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ पता चल रहा है कि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे हैं, संस्कृत के प्रोफेसर थे। इनमें इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदनम, लसल लतिका
इत्यादि। इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, इसमें क्या है कि समाज में जो विसंगतियां हैं, जो विपरीत स्थितियां हैं और जो अनुकूल नहीं है, उनके प्रति जो आक्रोश का भाव होता है और स्वस्थ वातावरण की जो चाह होती है, उसके प्रति दिशा निर्देश इनके रचनाओं में प्रायः मिलते हैं। अब हम देखते हैं सूची पर्यावरणम पाठ को। यहाँ पर देखिए जो इतना भाग है, इसको हम कहते हैं स्थायी, अर्थात इसको जो है कि सूची पर्यावरण जो शब्द है, इसको हम उच्चारण करते समय इसको प्रत्येक श्लोकों के अंतिम में वाचन करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये श्लोकों का संग्रह दिया गया है। अब हम इसका वाचन करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायासचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनै रमुनास्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पाङ्क्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं कञ्चित् कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम् हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावली समीरचालिता स्यान्मे वरणीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणम् ऐचलबन्धो खगकुलकलरवगुञ्जितवनदेशं पुरकलरवसं भ्रमितजनेभ्यो धृतसुखसन्देशं चाकचिक्यजालं नो कुर्यात् जीवितरसहरणं शुचिपर्यावरणं प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणं शुचिपर्यावरणं दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं। आपके सामने अभी हमने प्रस्तुत किया इसका उच्चारण, जो यहाँ पर 7 श्लोक दिए गए हैं इस पाठ में, इसका किस प्रकार से संस्कृत में उच्चारण करेंगे इसको हमने पढ़ा। अब हम आगे इसके अर्थों को जानते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं, इसके बारे में जानते हैं। इसका जो पदच्छेद है, इसको अलग अलग पद हम करके पढ़ते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृति एव शरणं शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर ये शब्द जो है कि मिल करके श्लोक में ये पंक्ति बनी हुई है। इसका पदच्छेद हमने पढ़ा। इसका हम देखते हैं आगे। जो दुर्वहम शब्द है, देखेंगे दुर्वहम शब्द का अर्थ होता है कष्टकरम, और अत्र शब्द का अर्थ होता है अर्थात तेषु महानगरेषु, इन महानगरों में दुर्वहम मतलब कष्टकरम, जीवितम मतलब जीवनम है। और यहाँ पर कौन कौन से धातु है, कौन कौन से क्रिया है, किस प्रकार से शब्दों की निष्पत्ति हुई है, इसको आप देख सकते हैं। दुर्वहम में दुखेन वहति इति दुर्वहम, यहाँ उपपद तत्पुरुष समास हुआ है।
और अत्र जो है कि सप्तमी के अर्थ को बताने वाला यह अव्यय शब्द है। और जो जीवितम शब्द है, ये जीवित शब्द जो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन का यहाँ शब्द है जो यहाँ पर इस श्लोक में, इस पंक्ति में विशेष्य है। और यहाँ जो जीवितम शब्द की निष्पत्ति हुई है जीव धातु से कथा प्रत्यय करने के बाद जीवितम शब्द बना है। आगे पढ़ते हैं। आपको समझ आ रहा होगा किस प्रकार से हमें पढ़ना है। अब देखिए, जातम शब्द है, जातम शब्द का यहाँ पर जो है कि अभवत अर्थ है और यहाँ पर जो है कि जन धातु से जो है कथा प्रत्यय करने के बाद जातम शब्द बना है। प्रकृति ही एव, यहाँ पर देखेंगे प्रकृति ही एव, प्रकृति रेव में प्रकृति एव है, विसर्ग को जो है कि र हो गया है और वह जो है कि ए के साथ मिल करके रे हो गया है। इसको ध्यान देंगे, इसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। इसके बारे में हम व्याकरण की कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रकृति ही कैसे बनता है? प्रकृति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है जिसका अर्थ होता है प्रकृति अथवा निसर्ग। एव शब्द भी एक प्रकार का अव्यय है जो निश्चय अर्थ को बताता है। तो ही, अवश्य ही, शरणम शब्द जो है कि शरण शब्द यहाँ पर अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इसका अर्थ होता है आश्रय स्थानम। और यह शरणम शब्द किस प्रकार से बनता है? स्त्री धातु है, इससे ल्युट् प्रत्यय करने के बाद शरणम शब्द का निर्माण होता है। अब इन पंक्ति का हम जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर, इन पंक्ति का जो है कि हमने पदच्छेद किया। अब इसको हम अन्वय करते हैं। अन्वय करते समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम जो है कि श्लोक की रचनाओं में संक्षिप्त रूप से हम कहते हैं और उसका जो विस्तृत अर्थ करते समय उसको जो है कि हमें वहाँ पर आक्षेप करना होता है, अर्थात जो अर्थ जो पद श्लोक में नहीं है उनको भी हमें वहाँ पर लेके आना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में देखेंगे, अत्र कहने पर यहाँ महानगरेषु, नगरेशु, ये शब्द जो है कि क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसका जो है कि पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते समय यहाँ पर कहीं भी महानगरेशु शब्द भी नहीं आया है, नगरेशु शब्द भी नहीं आया है। जो भी ब्रैकेट में आप यहाँ देख रहे हैं वे शब्द यहाँ पर नहीं है। इसको हमें आक्षेप करके और अर्थ की पूर्ण के लिए हमें करना पड़ता है। देखिए, अत्र नगरेशु, अत्र मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा था तो सप्तमी के अर्थ को बोधक करने वाला अत्र शब्द है। तो यहाँ पर मतलब कहाँ पर? कोई जगह तो होगी, कोई स्थान होगा। तो कहते हैं नगरों में, महानगरों में, क्योंकि आगे के श्लोकों में महानगर शब्द आया हुआ है, नगर शब्द आया हुआ है। तो जीवितम मतलब जीवनम, दुर्वहम कष्टकरम, जातम अभवत, जातम का अर्थ होता है अभवत। अधुना अब क्या होगा? कह रहे हैं कि यहाँ पर महानगरों में, नगरों में जीवन यापन करना, रहना जो है कष्टकर हो गया है। अधुना अब क्या करना चाहिए? प्रकृति एवं शरणम। अब हमें इन महानगरों से हट करके हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए, प्रकृति के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें शुचि पर्यावरणम, प्रकृति में ही हमें क्या होगा कि शुद्ध वातावरण, स्वच्छ वातावरण हमें मिलेगा। इसलिए कभी कहते हैं स्वच्छम वातावरणम प्रति गच्छामः। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब इसका भाव देखते हैं क्या है भाव में। तो जो मैंने बताया इसका जो है कि अन्वय करते समय वही अर्थ है। यहाँ इन महानगरों में प्रदूषित जल कारणात्, किन किन कारणों से? प्रदूषित जल के कारणों से, प्रदूषित वायु के कारणों से, जीवनम कष्टकरम जातम, महानगरों में रहते समय यहाँ पर जलों में जो है कि दूषित है, गंदा पानी हमें मिल रहा है और प्रदूषित वायु भी शुद्ध नहीं, इसलिए क्या है कि हमारा जीवन जो है कष्टकर हो गया है। अब ये इसलिए क्या करना पड़ेगा? अधुना प्रकृति ही अर्थात स्वच्छम वातावरणम एवं अस्माकम शरणम अस्ति, जो स्वच्छ वातावरण हो वही हमारा क्या होगा, हम उसी के प्रति शरण करेंगे, क्योंकि हम महानगर में हम नहीं रह पा रहे हैं। अतः कवि इच्छति, कवि क्या चाहते हैं? वयम स्वच्छम वातावरणम प्रति गच्छामः, हम सब मिलकर क्या करें कि स्वच्छ वातावरण के प्रति हम जाएं, स्वच्छ वातावरण की ओर जाएं, अर्थात स्वच्छ वातावरण से निर्माणम कुर्मः, हम जाएं अथवा वहीं पर भी महानगर में भी हम स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें अथवा ऐसी जगह जाएं जहां पर स्वच्छ वातावरण हमें मिलता हो। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, आपने जो मैंने ये पंक्ति पढ़ाई, ये श्लोक पढ़ाया, इसका जो है कि आप समझे कि नहीं समझे, इसके लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, प्रयोग है, अभ्यास है। इसको हम जानते हैं कि दुर्वहम अत्र जीवितम में क्रिया के रूप में कौन सा पद प्रयोग किया है? तो यहाँ पर क्रिया के रूप में जातम यह शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या कष्टकर है?
तो हमारा जीवन यापन करना कष्टकर हो रहा है। किसका जीवन यापन कष्टकर हो रहा है? मनुष्यों का, पशुओं का, किसका? तो हमारा इस पंक्ति में, इस श्लोक में हमें कह रहे हैं अस्माकम, हम सबका। जनानाम जीवनम कीदृशम अभवत, लोगों की का जीवन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? कष्टकरम हो रहा है। जनानाम जीवनम कुत्र कष्टकरम अभवत, लोगों का जो जीवन है, मनुष्यों का जो जीवन है वो कहाँ पर कष्टकर हो रहा है? तो यहाँ बताते हैं कि महानगरेषु कष्टकरम अभवत। समझ आ रहा होगा आपको, मुझे लगता है। महानगरेषु किम कष्टकरम अभवत, महानगरों में जीवनम कष्टकरम अभवत। किम जीवनम कुत्र महानगरेषु। तो आप देखिए जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और क्वेश्चन पूछने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों का यदि हम विभक्ति पता लग जाता है तो हमें जो है कि उत्तर देने के लिए भी जो विभक्तियाँ होती है उसको हम सही कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। महानगरेषु मनुष्यस्य जीवनम कष्टकरम जातम अतः मनुष्यस्य आश्रय स्थानम किम अस्ति। महानगर में मनुष्यों का जीवन यापन करना कष्टकर हो गया है, तो मनुष्यों का आश्रय का स्थान, रहने का स्थान क्या होगा? तो कह रहे हैं कि आश्रय का स्थान क्या होगा? स्वच्छम पर्यावरणम अस्ति। आपको ये क्यों करवाया जा रहा है? ये भावावधन के रूप में है, अर्थात जो आपको हमने श्लोक पढ़ाया उस श्लोक को पढ़ने के बाद उसका पदच्छेद किया और उसमें जो है कि पद और अलग अलग पदों की संधियाँ की, कौन कौन सी संधि है, क्या अर्थ है, इसको हमने जाना, पद और शब्दार्थ जाने। इसके बाद हमने उसका अन्वय किया, उसके बाद हमने उसका भाव बताया। इसके बताने के बाद हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे आप जो है कि परिपक्वता आ जाए, आप जो है कि कॉन्फिडेंस से कह सके कि हाँ मैंने इतना जो पढ़ा है वह मुझे पूरा आ चुका है। महानगरेषु जीवनम किमर्थम कष्टकरम अभवत, महानगरों में जीवन किस लिए, किस कारण से कष्टकर हो रहा है, हुआ है? तो कहते हैं प्रदूषितम वातावरणम अस्ति, महानगर में क्या है? प्रदूषित वातावरण है। अतः इस कारण से अत्र जीवनम कष्टकरम अभवत, इसलिए यहाँ पर जीवन कष्टकर हो रहा है। कभी ही प्रकृति एवं शरणम किमर्थम गंतुम इच्छति। अब यहाँ बता रहे हैं कि ठीक है प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए, ऐसा कभी क्यों कहते हैं? तो कहते हैं प्रकृति में क्या क्या आते हैं? प्रकृति में वन है, नदी है, पक्षियों का जो है कि समूह है, उनका ध्वनि है, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है सुंदर सुंदर चहचहाते हुए। स्वच्छम वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। स्वच्छम जलम, शुद्धम जलम है, शुद्ध वायु है। और इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ प्रकृति में हैं। प्रकृतो वाहनानाम ध्वनि ही, प्रकृति में क्या है? वाहनों की ध्वनि नहीं है, प्रदूषित वायु नहीं है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से जो है कि हम कभी क्या कहते हैं? प्रकृति प्रति गंतुम इच्छति, प्रकृति की ओर चलने के लिए कभी प्रेरित करते हैं। अर्थात अस्मात् कारणात् कभी ही अस्मान सर्वान प्रकृतिम प्रति गंतुम कथयति। ठीक है, इसलिए कभी क्या कहते हैं कि हमें जो है कि प्रकृति की ओर जाना चाहिए, इस प्रकार से कभी कहते हैं। कभी ही शुचि पर्यावरणम इत्यनेन कम संदेशम दातुम इच्छति, कभी शुचि पर्यावरणम इस पाठ से क्या संदेश देना चाहते हैं इसको भी हमें पता चलना चाहिए, जैसे बात को पता हो चुका है। तो यहाँ पर कभी देना चाहते हैं कि वृक्षारोपणम कर्तव्यम, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का आरोपण करना चाहिए। सर्वत्र स्वच्छतायाः विषये अवधानम दातव्यम, स्वच्छता के विषय में ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देना चाहिए। आवश्यकताम बिना यानानि न चालनीयानि, आवश्यकता के बिना यानों को अर्थात गाड़ियों को नहीं चलाएं। तादृशस्य वस्तुनः प्रयोग न करणीय येन वातावरणं दूषितं भवेत्, जिस वस्तु के प्रयोग से वातावरण दूषित हो रहा है ऐसे वस्तुओं को नहीं चलाना चाहिए। स्वच्छम वातावरणम इत्यनेन कवेः कः अभिप्रायः अस्ति, स्वच्छ वातावरण, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? स्वच्छ वातावरण कहने से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं कि इसका अभिप्राय है कि वयम सर्वे अपि स्वच्छस्य वातावरणस्य निर्माणम कुर्मः, हम सब मिलकर के स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। तेन वयम सर्वदा अपि स्वच्छे वातावरणे वासम कर्तुम शक्नुमः, इससे क्या होगा कि हम हमेशा स्वच्छ वातावरण में निवास करने के लिए जो है कि हम योग्य हो सकते हैं, हमारे सामने स्वच्छ वातावरण ही हो सकता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, आशा है कि आप सब समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक जो है कि आपका जो है कि भाग 1 था। अब हम भाग 2 में इस विषय को पढ़ेंगे, जो अन्य जो श्लोक हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। अगला वीडियो अवश्य देखें।